ऐसे तो दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको आधार कार्ड से लोन कैसे लेना है उसकी जानकारी आपको मिलती है कि आधार कार्ड से लोन कैसे लेंगे, 10,000 से 50,000 तक लोन कैसे लेंगे, बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन कैसे मिलेंगे। लेकिन आज हम आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं कि अगर आप 10,000 से 50,000 तक लोन लेना चाहते हैं और बिना किसी इनकम प्रूफ के, आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे 50,000 तक लोन लेना है, 10,000 लोन लेना है, 20,000 लोन लेना है, 30,000 लोन लेना है, 40,000 लोन लेना है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। अप्लाई करना बहुत आसान है क्योंकि दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है क्योंकि सरकारी लोन आपको मिलने वाली है। तो इंटरेस्ट लोन जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ना के बराबर लगती है। और वही आप प्राइवेट से लोन लेते हैं 10,000, 20,000, 50,000 जो ऐप से आपको मिल रहा है वहां पे आपको लोन का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और इंस्टेंट लोन आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको एक सप्ताह, एक महीना, 2 महीना इतना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकम प्रूफ से तो बहुत सारे लोन मिलते हैं लेकिन बिना किसी इनकम प्रूफ से लोन मिल जाए वो सही होता है। ठीक है, तो चलिए कोई ग्रांटर की भी जरूरत नहीं है, बिना इनकम प्रूफ के भी मिलेगा और बिना किसी ग्रांटर का भी ये लोन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप काम मोबाइल से कर रहे हैं अप्लाई, तो यहाँ पे आपको गूगल पे आना है, क्रोम ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है जन, JAN। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, जब यहाँ पे हम जन समर्थ पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इतना ही सर्च करना है जन समर्थ पोर्टल, तो फर्स्ट में ही यहाँ पे आ जाएगा जन समर्थ नेशनल पोर्टल है ये। ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है लोन से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये लोन जो है चाहे कोई भी लोन है बिल्कुल फ्री में मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई लोन बोलेगा कि हम 1%, 2% पे आपको लोन दिला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी को भी पैसे नहीं देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कीम आता है, 15 स्कीम है, 7 लोन की कैटेगरी है, पहले 6 ही था अब बढ़ा दिया गया है और 200 से ज्यादा यहाँ पे लोन की प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है लोन, तो यहाँ पे ई किसान उपजाऊ निधि है। ठीक है, तो यहाँ पे ई किसान उपजाऊ निधि, अगर आप किसान हैं तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लोन, किसान क्रेडिट लोन। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे सोलर पैनल के लिए अब लोन मिलता है तो उसके लिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लोन एक और है, इसके लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लोन ही है ये वाला। और उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी लोन है और लाइवलीहुड लोन है और उसके बाद एजुकेशनल लोन है। तो यहाँ पे हमें जो लोन लेना है वो लेना है बिजनेस एक्टिविटी लोन। ठीक है, अब दोस्तों क्यों लेना है, कैसे लेना है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। आप वीडियो को पूरी देखिए और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में एक लास्ट जो ऑप्शन है अदर बिजनेस लोन, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पापा का बिजनेस है तो पापा के नाम से लोन ले लीजिए, अगर आपका बिजनेस है तो आप खुद के नाम से ले सकते हैं, या अगर आपके पास बिजनेस नहीं भी है और नया बिजनेस आप चाहते हैं कि हमें नया बिजनेस खोलना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं तो न्यू के लिए क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पास से 8 क्लास पास आउट किया है या नहीं किया है। तो चलिए हमने किया है तो यस कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो नो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो नो पे क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे बिजनेस कौन सा खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10,000 से 50,000 तक तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस होगा नहीं, तो यहाँ पे बिजनेस जो होगा जैसे किराना का दुकान हो गया, चाहे चप्पल जूता का दुकान हो गया, चाहे कुछ छोटा मोटा जो दुकान होता है वो आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस सर्विस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सोशल कैटेगरी आपका क्या है, तो ओबीसी, SC ST जनरल जो भी आप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप इन सभी जगह से आते हैं जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोवर निकोबार, लक्षद्वीप, हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आप
आप आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है। अगर आप रूरल से हैं मतलब गांव के क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिएंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट टाइप और अप्लीकेशन और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अप्लीकेट जो है आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो चलिए यहाँ पे हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर वही हम नॉन इंडिविजुअल रहेंगे तो यहाँ पे देखिए अब 10,000 20,000 50,000 लोन नॉन इंडिविजुअल वाले तो नहीं लेंगे, जैसे कि जो आईडीआर फाइल करते हैं वो नॉन इंडिविजुअल में आते हैं, जिनके पास पहले से कंपनी है वो नॉन इंडिविजुअल में आते हैं, जिन्होंने पहले से मतलब बहुत सारी चीज़ें खोली है वो मतलब नॉन इंडिविजुअल में आते हैं, ठीक है, जो टैक्स पे करते हैं। तो आप अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर एस्टिमेट कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए हम कोई जैसे कि सब्जी का ही दुकान खोलने वाले हैं तो जहाँ पे हमारा 50,000 लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 50,000 लगने वाला है, लेकिन हमारे पास जो है वो हमारे पास मात्र 2,000 रुपये है, ठीक है, मात्र 2,000 रुपये है और 48,000 रुपये हमें जो है वो हमें लोन लेना है, ठीक है। तो यहाँ 48,000 लोन लेना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 साल का आपको टाइम मिल जाता है, 48,000 लोन का अमाउंट आपका यहाँ पे मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 1,020 रुपये आपको हर एक महीने जमा करनी है, ठीक है। मात्र 10% पे ये लोन आपको मिलने वाला है और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि आप यहाँ पे एक लोन लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और वो लोन जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपको शिशु कैटेगरी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे शिशु कैटेगरी ही मैंने लोन लिया है क्योंकि 50,000 तक जो लोन मिलता है वो शिशु कैटेगरी का ही लोन मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिशु कैटेगरी अप टू 50,000। तो यहाँ पे हमारा 48,000 ही हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें शिशु कैटेगरी ही लोन यहाँ पे हमें मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है क्योंकि अब हमें अप्लाई करना है। तो लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबसे पहले यहाँ पे ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे। पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। और फॉर्म भरना बहुत आसान है, आपको क्या करना है कि अपना पूरा एड्रेस फॉर्म डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर डाल देनी है। जो भी बिजनेस आपने खोला है उसका एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा और वो जरूरी भी है, ठीक है। हो तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे उद्यम UDHYM, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो UDHYAM उद्यम रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो 0 कॉस्ट नो फी और फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है, ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिएगा और फर्स्ट में ही न्यू इंटरप्रेन्योर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, आधार कार्ड में जो भी हमारा नाम है वो डालेंगे, आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे और जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो डालेंगे और उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगी और सर्टिफिकेट जो मिलेगी वो 5 मिनट में ही मिल जाती है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिलता है उसी से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत आसान है और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि आप मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे तो हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है कि उत्तम रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोनों एक ही नाम है, उद्यम रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं मुद्रा योजना लोन तो उसके लिए भी पहले भी मैंने वीडियो बना दिया है कि मतलब मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। और अगर आपको अप्लाई करना है मुद्रा योजना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपकी मिल जाएगी और उसी से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और वहीं से आप मतलब अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो एक में ही मिल जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।